नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का एके इन्फो के नए यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी हमारे एके इन्फो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सभी के सामने एक नया फॉल्ट लेकर के आया हूं, जिसको मैं अभी डायग्नोस करूंगा और साथ ही साथ इसको रिपेयर भी करूंगा। ये फ़ोन है हमारा Redmi 6A। Redmi 6 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसा मुझे बताया गया है उसके हिसाब से, कि जब भी हम इसको चार्ज में लगा रहे हैं तो चार्ज में लगाने के बाद ऊपर लाइट ब्लिंक कर रही है। देखिए, इसको चार्ज में लगा रहे हैं, लाइट ब्लिंक कर रही है, बट क्या है, फ़ोन पे कोई डिस्प्ले यानी डिस्प्ले पे कुछ भी, ना ग्राफिक्स आ रहा है, ना लाइट आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम फ़ोन्स को ऑन भी करना चाह रहे हैं पावर बटन दबा करके, तो उस टाइम भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, केवल वाइब्रेट कर रहा है। तो एज अ कस्टमर ने जैसा बताया है उसी तरीके से मैंने भी चेक किया, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि इसमें जैसा उसने बताया वैसी ही प्रॉब्लम है। तो जैसा कि अगर इंडिकेटर जल रहा है, फ़ोन भी वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब बोर्ड हमारा प्रॉपर ऑन है, पीसीबी जो है वो ऑन है। बट फॉल्ट इसमें क्या है कि बैकलाइट की हो सकती है। बैकलाइट की प्रॉब्लम कैसे आती है, बोर्ड से भी आती है और फोल्डर यानी डिस्प्ले की वजह से भी आती है। तो दोनों को ही हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोन को डिसेंबल कर लेते हैं। देखिए, चलो तो फ्रेंड्स, मैं इसको डिसेंबल कर रहा हूँ। मैंने इसका सिम निकाल दिया है ऑलरेडी, सिम ट्रे, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। तो इसे ओपन कर लिया है मैंने। और सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, तो पहले मैं डिस्प्ले चेक करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोन का डिस्प्ले है और उसी के थ्रू मैं इसे चेक करूँगा। तो पहले इसकी बैटरी को मैं डिसेंबल कर लेता हूँ। मेरे पास दूसरा ये फ़ोन है, ठीक, इसी के थ्रू मैं इसको चेक करूँगा। ओके, तो ये डिस्प्ले है, मैंने बैटरी इसकी निकाल दी है, बैटरी नहीं निकली थी तो बैटरी निकाल दी है मैंने। अब मैं इस पर लगा करके डिस्प्ले चेक करूँगा। तो मैंने बैटरी को निकाल दिया है इसको। अब मैं इसको फॉल्टी जो हमारा फ़ोन है उसमें चेक करूँगा कि क्या इसके डिस्प्ले पे कोई लाइट या ग्राफिक्स आ रही है कि नहीं। यदि इस डिस्प्ले पे ग्राफिक्स या लाइट कुछ भी आएगी तो इसका मतलब इसके डिस्प्ले की प्रॉब्लम होगी। और अगर नहीं आती है इस पर भी कोई लाइट या ग्राफिक्स, तो इट मीन्स ये बोर्ड का ही फॉल्ट होगा और हम बोर्ड पे डायग्नोस करेंगे उसको और रिपेयर भी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले मैंने इसका डिस्प्ले निकाल दिया, बैटरी भी निकाल देता हूँ इसकी। डिस्प्ले लग चुका है, बैटरी भी लगा दिया मैं। अब फ़ोन को ऑन करता हूँ मैं। फ़ोन तो वाइब्रेट कर गया, बट अभी भी इस पर ना कोई लाइट आई है, ना कोई ग्राफिक्स आया हुआ है। तो इट मीन्स ये क्लियर है कि हमारा फोल्डर में तो कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले का तो कोई इशू नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इसके बोर्ड में है। तो आइए डायग्नोस करते हैं उसे, और डायग्नोस करने के बाद उसे रिपेयर करते हैं। और कैसे मैं इसको डायग्नोस कर रहा हूँ आप भी देखिए, और हम उसे रिपेयर करते हैं। तो पहले स्क्रूज सारे मैं अनस्क्रू कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, पहले हम चेक क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि देखिए एक डिस्प्ले है और ग्राफिक्स है, एंड डिस्प्ले बैकलाइट है और ग्राफिक्स, दो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी फ़ोन के डिस्प्ले को चलाने के लिए, ठीक है। तो हम
सबसे पहले ग्राफिक्स का वोल्टेज चेक करेंगे। ग्राफिक्स के वोल्टेज में जो कि आपका आता है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। उसके बाद हम डिस्प्ले बैकलाइट का जो वोल्टेज होता है, जो डिस्प्ले को चलाने के लिए, डिस्प्ले की LEDs को जलाने के लिए जो चाहिए होता है, वो वोल्टेज चेक करेंगे हम। तो ओके, सबसे पहले हम अभी बोर्ड को लगे रहने देते हैं, बैटरी भी लगे रहने देते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज की ही टेस्टिंग कर लेते हैं, और वोल्टेज की टेस्टिंग करने के बाद फिर तब हम बोर्ड को पूरी तरीके से डिसेंबल करेंगे। ओके, नाउ देखिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सब PM इसकी IC है मीडियाटेक की MT6371P, और इस फोन में इसी IC में इसका लाइट, डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स दोनों का कनेक्शंस होता है। ये इसका रेक्टिफायर डायोड है और ये इसका बूस्ट कॉइल है। चूंकि बूस्ट कॉइल थोड़ा मुझे डैमेज लग रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है कि इसके जो डिस्प्ले पे कोई लाइट नहीं आ रही होगी। खैर, उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस पे -+ वोल्ट और -5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो अब हम सबसे पहले मल्टीमीटर को DC वोल्ट रेंज पे रख देते हैं। ये रहा DC वोल्ट पे हमारा मल्टीमीटर। ओके, नाउ हम एक बार फिर से बैटरी को रिमूव करके और बैटरी को लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस वक्त जो हम देख रहे हैं IC, ये हमारा सब PM IC है, और ये सब PM IC यहाँ पे, तो ये सब PM IC, इसी में हमारा लाइट और ग्राफिक्स दोनों का सप्लाई होता है। ओके, यानी कि इसी सब PM IC के थ्रू ही हमारा लाइट IC और ग्राफिक्स IC दोनों के दोनों ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो हमें इसी IC के पास, अब देखिए कैसे हमें पता चलता है, तो यहाँ रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों कॉइल से ही, अब रेक्टिफायर डायोड के थ्रू हमारा वोल्टेज रेक्टिफाई होता है, करंट रेक्टिफाई होता है, और बूस्ट कॉइल के थ्रू हमारा जो वोल्टेज होता है वो बूस्ट होता है। ओके, तो ये हमारा टोटल लाइट सेक्शन बनाता है। तो सबसे पहले हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो बूस्ट कॉइल है वो डैमेज है, तो मे बी पॉसिबल इस बूस्ट कॉइल की या डैमेज्ड बूस्ट कॉइल की वजह से ही हमारे फ़ोन में लाइट का इशू आ रहा होगा। ओके, खैर सबसे पहले हम यहाँ पर पहले अपना जो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट है उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर +5 वोल्ट और -5 वोल्ट चेक करने के बाद फिर तब हम लाइट सेक्शन में चेक करेंगे कि हमारा लाइट सेक्शन का इशू है या ग्राफिक्स का किसका इशू है, ये हम डिफाइन करेंगे आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट पे। वोल्टेज के सेगमेंट पे मैंने सेट कर लिया है अपने मल्टीमीटर को। उसके बाद मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैं बैटरी को निकाल देता हूँ और बैटरी को दोबारा लगाया मैं, और सेट को ऑन कर रहा हूँ मैं। सेट ऑन हो गया है, वाइब्रेट किया है। ओके, नाउ मैं अब चेक करूँगा पहले वोल्टेज ग्राफिक्स का, उसके बाद फिर तब DC वोल्टेज पे जाएंगे। देखिए, -5 वोल्ट आ चुका है। इसके बगल में ये जो कैपेसिटर है इस पे +5 वोल्ट आना चाहिए, ये भी आ चुका है। यानी हमारा ग्राफिक्स का सेक्शन टोटली ओके है। यहाँ -5 वोल्ट और यहाँ पर आगे हमारा +5 वोल्ट। ग्राफिक्स तो बिल्कुल ओके है, यानी ये IC ग्राफिक्स के लिए प्रॉपरली काम कर रही है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर ये रेक्टिफायर डायोड है, इसमें 3.7 वोल्ट इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है।
तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ एनोड पे कोई भी इनपुट नहीं हो रहा है। अब एनोड यानी जो डायोड है उससे पहले हमारा ये बूस्ट कॉइल लगा होता है। बूस्ट कॉइल पे देखते हैं, फिलहाल इस सिरे पे तो कोई वोल्टेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, हम इसके इस सिरे पे आते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 3.6 वोल्ट मिल गया। इट मीन्स जो प्रॉब्लम है वो हमारे इसी बूस्ट कॉइल से है। अगर मैं इस बूस्ट कॉइल को चेक देखिए, जैसा कि यहाँ पर ये जो एरिया डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ये जो कॉइल है वो ओपन हो गया होगा। अभी इसको हम निकालते हैं और उसके बाद तब चेक करते हैं कि ये बूस्ट कॉइल सही है या ख़राब है। ओके, तो अब मैं बोर्ड को डिसेंबल करूँगा फ़ोन से। मैंने इसे डिसेंबल कर दिया। अब हम इस बूस्ट कॉइल को निकालते हैं। ये बूस्ट कॉइल हमने निकाल दिया। ओके, नाउ हम इस बूस्ट कॉइल को चेक करते हैं कि क्या ये बूस्ट कॉइल सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए मल्टीमीटर को रखना होगा बजर रेंज पे। कोई बीप साउंड नहीं है, इट मीन्स कॉइल हमारा ओपन हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि ये कॉइल ही शायद फॉल्टी हो सकता है और वैसा ही निकला हमारा। तो इस कॉइल को हम चेंज कर देंगे तो हमारा शायद लाइट सेक्शन ओके हो जाए, अगर फर्दर कोई फॉल्ट ना हुआ तो अब हम बूस्ट कॉइल लाए गए कहाँ से, तो मेरे पास सेम ऐसा ही बोर्ड है। मैं उस बोर्ड से बूस्ट कॉइल निकाल करके और वहाँ पर लगा दूंगा। ओके, तो ये प्रोसेस मैं करता हूँ। मेरे पास देखिए सेम ऐसा ही बोर्ड है। देखिए दोस्तों, तो हमने इसका बूस्ट कॉइल चेंज किया। अभी डैमेज था इसलिए बूस्ट कॉइल चेंज करने के दौरान रेक्टिफायर डायोड भी डैमेज हुआ, उसको भी हमने चेंज किया। तो दोनों को चेंज कर लिया है, पीसीबी भी मैंने असेंबल कर दिया है। अब मैं यहाँ बैटरी कनेक्टर लगाता हूँ और फ़ोन को ऑन करता हूँ। ओके, तो ये पावर बटन दबाया, फ़ोन वाइब्रेट किया और ये देखिए डिस्प्ले लाइट आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम इजी वे में डिस्प्ले लाइट बना सकते हैं।
बहुत सारे फ़ोन दुकानदार से ये फ़ोन रिटर्न हुआ था, सबने बोला आईसी की प्रॉब्लम है, कोई बोला सीपीयू आईसी की प्रॉब्लम है, कोई बोला फोल्डर चेंज कर दो, ठीक है। तो बहुत सारी दुकानों से घूमने के बाद ये फ़ोन आया मेरे पास और मैंने जस्ट क्या किया, एक बूस्ट कॉइल चेंज किया और एक रेक्टिफायर डायोड चेंज किया और ये फ़ोन का डिस्प्ले आ चुका है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मगर जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का भी आइकॉन आप प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी अगर या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।